नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप सोनी स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल PBM स्टडी पर। मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगा, वो भी 12th की बायोलॉजी, जिसकी फर्स्ट यूनिट है आवर्त बीजी पादपों में जनन व विकास। इससे पहले मैं आपको बता दूं पूरे सिलेबस के बारे में। 12th बायोलॉजी में टोटल 10 यूनिटें हैं। 10 यूनिट में से 5 यूनिट बॉटनी की हैं, जिसमें टोटल 20 चैप्टर हैं, और अगली 5 यूनिट यानी 6 से लेकर 10 तक जूलॉजी की है, जिसमें टोटल 22 चैप्टर्स हैं। ओवरऑल 42 चैप्टर्स हो गए, तो टोटल 42 चैप्टर्स हैं और यूनिट है 10, जिसमें से फर्स्ट यूनिट, अच्छा इसके बारे में मैं और बताना चाहूंगा। टोटल 10 यूनिटें कितने नंबर की? 56 नंबर की हैं, जिसमें से शुरू की 5 यूनिटें 28, अगली 5 यूनिटें 28, टोटल 56। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट यूनिट, जिसका नाम है आवर्त बीजी पादपों में जनन व विकास। और इसका पहला चैप्टर है आवर्त बीजी पादपों में जनन। इस यूनिट में वैसे टोटल 4 चैप्टर हैं, जिसका पहला चैप्टर है आवर्त बीजी पादपों में जनन। तो सबसे पहले अपन ये जानेंगे आवर्त बीजी पादप होते क्या। तो आवर्त बीजी को इंग्लिश में बोलते हैं एंजियोस्पर्म। आवर्त बीजी यानी ऐसे पादप जिनका बीज आवरण युक्त हो। कैसा हो? आवरण युक्त, बीज के चारों ओर बीज आवरण उपस्थित हो, तो ऐसे पादपों को आवर्त बीजी पादप कहते हैं। कहने का मतलब बीज फल के अंदर होगा या बीज के चारों तरफ छिलका उपस्थित होगा, तो ऐसे पादपों को आवर्त बीजी पादप कहते हैं। और ज्यादातर पादप यही पाए जाते हैं। और हमारे आर्थिक महत्व के जो पादप होते हैं, आर्थिक महत्व के पादप जैसे फसलें हैं, अनाज की, सब्जियों की, और फल फ्रूट वाले जो प्लांट हैं, पादप हैं, वो आवर्त बीजी होते हैं। तो आवर्त बीजी पादप के बारे में मैं आपको और बताऊं। आवर्त बीजी पादप में अस्पष्ट पीडी एकांतरण पाया जाता है। अस्पष्ट पीडी एकांतरण क्या होता है? सबसे पहले तो पीडी एकांतरण ही क्या होता है? पीडी एकांतरण का मतलब होता है 2n यानी द्विगुणित पीडी के बाद अगुणित पीडी आएगी, और अगुणित पीडी के बाद फिर से द्विगुणित पीडी आएगी, यानी द्विगुणित के बाद अगुणित, अगुणित के बाद द्विगुणित। तो ये पीडी एकांतरण हो गया, एक पीडी के बाद दूसरी पीडी। तो आवर्त बीजी पादपों में 2 पीढ़ियां पाई जाती है, और जिसमें से द्विगुणित पीढ़ी मुख्य पीढ़ी होती है, और साथ में दीर्घजीवी होती है, लंबे समय तक पाई जाती है, और ये जड़ तना पत्ती में या पर्ण में विभेदित होती है। और रही बात अगुणित पीढ़ी की, जिस द्विगुणित पीढ़ी को बीजाणुभिद पीढ़ी कहते हैं, जो 2n होती है। 2n मतलब द्विगुणित होती है। और अगुणित पीढ़ी को कहते हैं युग्मकोद भिद, जो अगुणित होती है। ये अगुणित पीढ़ी यानी कि युग्मकोद पीढ़ी अल्पजीवी होती है, अल्पकालीन होती है, कुछ ही समय के लिए आती है। यानी कि इस अवस्था के दौरान युग्मकोद भी जब अवस्था आती है तो युग्मक बनते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक, जो कुछ ही समय के लिए बनते हैं, जो आपस में मिलेंगे
और फिर से द्विगुणित अवस्था का निर्माण कर देंगे। तो अल्पजीवी होती है और बीजाणुद्भिद पर आश्रित होती है। युग्मकोद्भिद पीढ़ी बीजाणुद्भिद पीढ़ी के ऊपर ही आश्रित होगी। ठीक है, तो ये दो पीढ़ियां आवर्तबीजी पादपों में पाई जाती हैं और इनमें अस्पष्ट पीढ़ी एकांतर इसलिए होता है क्योंकि द्विगुणित पीढ़ी लंबे समय तक रहती है और अगुणित पीढ़ी अल्प समय के लिए रहती है और द्विगुणित पीढ़ी पर आश्रित होती है। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि आवर्त बीजी पादपों में जनन की विधियां, जनन के प्रकार। तो मुख्यतः आवर्त बीजी पादपों में दो प्रकार का जनन होता है। नंबर 1 अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दूसरा होता है लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम बात करते हैं एसेक्सुअल या अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन जनन की वो विधि होती है जिसमें ना तो अर्धसूत्री विभाजन होता है और ना ही युग्मक संलयन की क्रिया होती है। बिना अर्धसूत्री विभाजन के, बिना युग्मक संलयन के नए पादपों का बनना अलैंगिक जनन कहलाता है। और इस अलैंगिक जनन में एक अकेला पादप ही अपने समान नए पादप का निर्माण कर सकता है और इस जनन के द्वारा जो नए पादप बनते हैं वो पूरी तरह से अपने पैतृक या यूं कहते हैं जनक पादप के समान होते हैं। सभी गुणों में नए पादप या नए पादप को अपन कह सकते हैं संतति पादप। संतति पादप सभी गुणों में किसके समान होते हैं? अपने जनक या पेरेंट्स प्लांट के समान होते हैं सभी गुण। ठीक है, तो अलैंगिक जनन की कुछ विधियां हैं वो अपन देखते हैं। लैंगिक जनन, इसके बारे में आगे डिटेल से बात करेंगे अपन। अलैंगिक जनन की विधि या प्रकार में पहला प्रकार है अनिषेक बीजता। यह पहला प्रकार है इसका अलैंगिक जनन का। अनिषेक बीजता जिसको बोलते हैं ए गैमो स्पर्मी। ए गैमो स्पर्मी का क्या मतलब है? ए का मतलब है बिना, गैमस, गैमस का मतलब है निषेचन, स्पर्म का मतलब है बीज। बिना निषेचन के बीज का निर्माण, बिना निषेचन के बीज, या यूं मान लीजिए भ्रूण भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी जगह कि बिना निषेचन के अगर बीज या भ्रूण का निर्माण हो जाए तो उसे कहते हैं अनिषेक बीजता। ये पहला प्रकार हुआ अलैंगिक जनन। दूसरा प्रकार कायिक जनन या कायिक परवर्धन, जिसको बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन।
अलैंगिक जनन का दूसरा प्रकार है कायिक जनन या कायिक परिवर्धन। पादप के कायिक अंगों द्वारा, पादप के कायिक अंगों के द्वारा नए पादप का निर्माण कायिक जनन या कायिक परिवर्धन कहलाता है। अब कायिक अंग कौन कौन से होते हैं? तो इसमें मुख्य हैं जड़, तना, पत्ती या पर्ण। तो ये कायिक अंग हैं जिनके द्वारा नए पादप का निर्माण होगा, तो कायिक जनन कहलाएगा। वे कायिक अंग जिनके द्वारा नए पादप का निर्माण होता है उन्हें परवर्ध कहते हैं। परवर्ध किसको कहते हैं? उन कायिक अंगों को जिनके द्वारा नए पादप का निर्माण होता है। तो कायिक परिवर्धन दूसरा प्रकार, इसके भी प्रकार हैं। तो इसका पहला प्रकार है प्राकृतिक कायिक परिवर्धन। प्राकृतिक, नेचुरल, प्रकृति में अपने आप होने वाले, मानव का कोई हस्तक्षेप इसमें नहीं होगा, प्रकृति में अपने आप होते हैं ये। तो इसके कुछ प्रकार हैं, कुछ विधियां हैं, जिसमें सबसे पहला है तने द्वारा परिवर्धन। तो तना कायिक जनन करने के लिए रूपांतरित हो जाता है और ऐसे तने को कहेंगे रूपांतरित तन। तो ये रूपांतरित क्यों हुए? जनन के लिए। ठीक है, अब रूपांतरित तने के कुछ उदाहरण अपन देखते हैं, जिसमें है कंद, जो कि एक भूमिगत तना है, भूमि के नीचे पाया जाता है। और कंद, कंद क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसमें खाने के लिए भोज्य पदार्थ इकट्ठा हो जाता है, स्टार्च इसमें इकट्ठा रहता है। और कंद का एग्जाम्पल है आलू। ठीक है, ये रूपांतरित तने हैं, ये इनके एग्जाम्पल है। तो कंद एक भूमिगत तना हुआ और जिसका एग्जाम्पल है आलू। आलू सबका देखा हुआ है। आलू के ऊपर छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, जिनको आलू की आंख कहते हैं, या कह सकते हैं कलिका। यानी इन गड्ढों में कलिकाएं पाई जाती है और आलू के टुकड़े करके यानी काट करके इसको उगाया जाता है। तो इस आंख में जो कलिका उपस्थित है उससे नए पादप का निर्माण हो जाता है। तो बिना बीज के नए पादप का निर्माण हो गया। किससे हुआ? कंद से हुआ। कंद क्या है? रूपांतरित तना है। तो तने के द्वारा अगर जनन हुआ है तो ऐसे जनन को क्या कहेंगे? कायिक जनन कहेंगे। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल है इसका रूपांतरित तने का परकंद। ये भी भूमिगत तना है, इसका एग्जाम्पल है अदरक। ये भी सबकी देखी हुई है। अदरक की स्ट्रक्चर जैसे मान लीजिए कुछ भी बना दीजिए, एनसीसी आकृति होती है, कोई फिक्स नहीं होती। इसके ऊपर आप देखते हैं ऐसे लाइन सी बनी हुई होती है। ये क्या है? ये पर्वसंधियां हैं, नोड। पर्वसंधियां हैं ये, और आपको पता है तने के ऊपर पर्वसंधियां उपस्थित होती हैं और इसकी पर्वसंधियों पर कलिकाएं पाई जाती हैं। तो जब ये भूमिगत तने की कलिकाएं अंकुरित होकर के नए पादप का निर्माण कर लेती हैं, तो कायिक जनन हो गया, क्योंकि तने के द्वारा हुआ है। अगला है सल्ककंद। सल्ककंद का एग्जाम्पल है जैसे लहसुन, प्याज। ये भी भूमिगत तने हैं, लहसुन और प्याज, और इनमें भी अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं। तो इनको उगाते हैं तो इनसे नए पादप का निर्माण हो जाएगा। कंद हो गया, सल्ककंद हो गया, घनकंद, अरबी। ये भी एक
भूमिगत तना है, इस पे अपस्थानी कलिकाएं पाई जाती हैं। अपस्थानी कलिकाओं में से नए पादप का निर्माण होता है। तो एक टाइप तो ये हुआ रूपांतरित तने का, और ये सारे टाइप हैं भूमिगत तने के। ठीक, इसके अलावा एक होता है अर्धवायवीय तना, ये भी रूपांतरित तना है। अर्धवायवीय, आधा वायु में आधा भूमि में। तो इसके भी कुछ टाइप हैं। नंबर 1 ऊपरी भूस्तारी। ऊपरी भूस्तारी, इसका एग्जाम्पल है घास, सबकी देखी हुई है। क्या होता है इसमें? छोटे छोटे पर्रोह है, जमीन से ऊपर उगे हुए होते हैं, नीचे जड़ें होती हैं, और इसके पर्रोह है कि आधार की पर्व संधि से, आधार यानी नीचे नीचे की जो पर्व संधि होती है उससे एक शाखा निकलती है, और वो शाखा भूमि के समांतर वर्दी करती है, और इसके ऊपर भी पर्व संधियां पाई जाती है। कुछ दूरी पर चलने के बाद इसकी पर्व संधि से नीचे की ओर जड़ें निकल आती हैं, ऊपर की ओर नए पर्रोह यानी नए पादप का निर्माण हो जाता है। तो इस शाखा को कहते हैं ऊपरी भूस्तर, जो रूपांतरित तने का प्रकार है। दूसरा है अंतः भूस्तारी, जिसका एग्जाम्पल है पुदीना। इसमें क्या होता है? ये पर्रोह है, नीचे जड़ें निकली हुई हैं, नीचे से एक शाखा निकलेगी, नीचे नीचे अंत है, और आगे चल करके नए पर्रोह का क्या कर लेगी? निर्माण। तो ये जो अंदर की ओर जो शाखा निकली है इसको कहते हैं अंतः भूस्तारी, जिससे नए पादप का निर्माण होगा। इसका तीसरा टाइप है भूस्तारी। भूस्तारी का मतलब क्या है? सबसे पहले तो इसका एग्जांपल अपन देखते हैं स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी में क्या होता है? ये पर्रोह है। तो अर्धवायवीय तने का पहला टाइप ऊपरी भूस्तारी, अंतर भूस्तारी, जिसका एग्जांपल था पुदीना, और इसका तीसरा टाइप है भूस्तारी। भूस्तारी का एग्जांपल है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी में क्या होता है? ये पर्रोह है, ये जड़ें, एक शाखा निकलेगी कहां से? पर्रोह के आधार की पर्व संधि से, और वो ऊपर से निकल के जमीन में, भूमि में चली जाएगी। आगे चल करके ये नए पर्रोह है, नई शाखा का निर्माण कर लेगी, नए पादप का निर्माण हो गया। तो ये जो शाखा है इसे कहते हैं भूस्तर। तो इस प्रकार से तना कायिक परिवर्धन में सहायक होता है। इसके अलावा एक एग्जांपल और भी है जो आपके सिलेबस में, एक टाइप और जो आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं, वह अर्धवायवीय तने का ही है, भूस्तारी का। भूस्तारिका का एग्जाम्पल है जलकुंभी। ये एक जलीय पादप है, ठीक है, और ये पानी की सतह पर उगता है। जैसे मान लीजिए ये पादप है, जल की सतह पर उगेगा, इसके आधार से एक लंबी एक पर्रोह वाली शाखा निकलेगी, और आगे चल करके इसकी पर्वत संधि से नीचे जड़ें और ऊपर पर्रोह यानी नए पादप का निर्माण हो जाएगा। तो ये जो शाखा है इसे कहते हैं भूस्तारी। तो ये सारे टाइप हुए किसके? तने के। तो तना कायिक परिवर्धन में काम आता है। प्राकृतिक कायिक परिवर्धन में अपन ने सबसे पहले देखा कि तने के द्वारा कायिक परिवर्धन कैसे होता है। अब देखते हैं मूल द्वारा। तो एक कुछ पादप काष्ठीय पादप होते हैं, काष्ठीय, मजबूत, कठोर। इनकी जड़ों से नए पर्रोह का निर्माण होता है। जड़ों से नए पर्रोह का निर्माण होगा, और फिर वो नया पर्रोह नए पादप के रूप में वृद्धि कर लेगा।
तो जैसे काष्ठीय पादप कौन से हुए? नीम, शीशम, ये इनमें हुआ। कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें कंदिल मूल पाई जाती है। कंदिल मूल, कंदिल मूल किसे कहेंगे? जिसकी मूल कंद जैसी हो, खाने वाली, जैसे शकरकंद, डहलिया। ये इन पादपों की मूलें कंदीय मूल होती है और इनकी मूल में अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती है, जो अपस्थानिक कलिकाएं अंकुरित होकर के नए पादप का निर्माण करती है। तीसरा टाइप है इसमें पर्ण द्वारा, पत्तियों द्वारा। तो पत्तियों के द्वारा नए पादप का निर्माण होता है, जिसका एक एग्जांपल है पत्थर चट्टा। पत्थर चट्टा की पत्तियों के किनारों पर छोटे छोटे नए पादप बनते हैं, जो टूट करके नीचे गिरेंगे, नए पादप का निर्माण कर लेंगे। दूसरा एग्जांपल है बिगोनिया। बिगोनिया में पर्णवरंत पर, ये पर्णवरंत है, इस पर या सिरा पर नए छोटे छोटे पादप लगते हैं, जो टूट के नीचे गिर जाएंगे, नए पादप का क्या करेंगे? निर्माण। और इसका लास्ट टाइप है प्राकृतिक कायिक परिवर्धन का चौथा प्रकार है जनन भागों द्वारा। तो इसमें क्या होता है कि पादप पर बननी तो चाहिए थी पुष्प कलिका, क्योंकि पुष्प एक जनन अंग होता है पादप का, तो बननी तो चाहिए थी पुष्प कलिका, और वो रूपांतरित होकर बन गई क्या? पत्र पर कलिका। और फिर ये पत्र पर कलिका टूट कर नीचे गिर जाएगी, नीचे गिर करके अंकुरित होगी, नए पादप का निर्माण कर लेगी, तो कायिक परिवर्तन हुआ। एग्जाम्पल जैसे अपन ले सकते हैं रतालू, रामबास। तो ये कायिक, प्राकृतिक कायिक परिवर्धन तने द्वारा, मूल द्वारा, पर्ण द्वारा और जनन भागों द्वारा होता है। तो ये कायिक जनन का पहला प्रकार हुआ प्राकृतिक कायिक परिवर्धन। दूसरा प्रकार कृत्रिम कायिक परिवर्धन, जो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।